हेलो स्टूडेंट, आप सबों के लिए पुनः एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप सबों को संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। अंकगणित जब हम पढ़ते हैं तो ये सभी संख्याओं के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ये सब संख्याएं से ही विभिन्न प्रश्न बनते हैं अंकगणित में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं। यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। आप जितने भी संख्या देखेंगे उसमें 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं का ही प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याएं भी बनाई जाती है। दूसरा है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनगिनत तक चलती है। तीसरा जो है वो है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये क्या है? तो 0 से लेकर गिनती की संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये स्वयं प्राकृतिक संख्या की तरह होती है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है। सिर्फ आप लोगों को 0 पहले लगाना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी अनगिनत तक चलती है। ये सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखें कि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक अर्थात माइनस, जैसे 0 के बाद हम इधर पॉजिटिव लेके आए उस तरह इधर नेगेटिव लेके चलेंगे। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ये सभी संख्याओं एक साथ जब हो जाए तो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। 0 उदासीन पूर्णांक होते हैं। 0 से इधर जो पॉजिटिव वैल्यू वाले होते हैं उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 से जो इधर होती है माइनस वाली संख्याएं उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये दोनों तरफ अनगिनत संख्याएं हो सकती है। जो पांचवा है वो मेरा है सम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। तो सम संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इसे याद रखने के लिए जैसे बहुत बड़ी संख्याएं हो उसे हम डिवाइड तो नहीं करेंगे, डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक में कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, मतलब जिस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, जिस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है विषम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह ये अनगिनत संख्याएं होती है। इसको भी पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़कर दूसरी संख्याएं होती है। जैसे हम कह सकते हैं 343, 343, इसका इकाई अंक में क्या है? 3 है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बताया गया था सम संख्या क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8 जिसका इकाई अंक में हो। यहाँ तो इकाई अंक में 3 है जो कि मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये संख्याएं जो होगी वो विषम संख्याएं कहलाएगी। नेक्स्ट जो संख्याएं हैं वो है भाज्य संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कंपोसाइट नंबर कहते हैं। कंपोसाइट नंबर्स, तो ये क्या होती है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। इसे समझने के लिए हम आप लोगों को अच्छी तरीके से पहले इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को सम और विषम संख्याएं भी कह देते हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसे हम सम और विषम संख्याएं पढ़ा रहते हैं, फिर उसे हम भाज्य अभाज्य जब पूछते हैं तो वो सम और विषम की परिभाषाएं बोल देती है। इसलिए सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर हम लिखना चाहेंगे तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।
स्क्रीनशॉट करके आप इसे लिख भी सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को क्या होती है, सिर्फ परिभाषाएं याद कर लेने से आपको हर पॉइंट समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। जैसे भाज्य संख्याएं क्या होती है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जैसे सबसे पहले है 4, तो कैसे जानेंगे कि 4 मेरा भाज्य संख्या है। 4 देखिए जो है वो सबसे पहले 1 से कटता है और स्वयं ये 4 से कटता है। और इसके अलावे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो 1 और 4 से तो ये विभाजित होता ही है, इसके अलावे देखिए ये 2 से भी विभाजित होता है 4। इसलिए A1 यानी 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से 4 विभाजित है, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे और भी हम संख्याएं ले सकते हैं। जैसे 24 कोई पूछे कि क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 24 में सबसे पहले वो 1 से तो होगा ही विभाजित, और 24 का टेबल में 24 आएगा ही, ये 24 से विभाजित है। और इसके अलावे ये 2 से भी विभाजित होती है, और 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। तो हम और कितनी संख्या से विभाजित है उसको सबको निकालेंगे तो बहुत समय, सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि वो भाज्य है या अभाज्य, तो आपको देखना है कि 1 और 24 से तो ये विभाजित होती है, इसके अलावे ये 2 से विभाजित है। अब इधर बहुत सारे संख्या से विभाजित है जिसे आप नहीं करेंगे, केवल आप देखेंगे कि ये 2 से अधिक संख्या से विभाजित है, अर्थात ये भाज्य संख्याएं कहलाएगी। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होता है, वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 2, 3, 5, 7, 11। जैसे आप देख रहे होंगे अभाज्य में क्या होता है, इसमें जो संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 1 से विभाजित होता है, स्वयं 2 से ही विभाजित, इसके अलावे कोई भी संख्या से नहीं विभाजित होता है। आप देख सकते हैं 13, इसमें आप देखिए कि ये 1 से विभाजित होता है और स्वयं 13 से, अर्थात जिसमें 2 ही संख्या से जो विभाजित हो उसे हम अभाज्य कहेंगे, और जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब इसके बाद भी बहुत सारे संख्याएं हैं जिसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।